नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बिहार की राजधानी पटना में इस वक्त हम उपस्थित हैं और आज की तारीख है 20 मई, यानी फिफ्थ फेज़ की वोटिंग अभी हो रही है। अगर बात करें बिहार की तो, और फिफ्थ फेज़ की वोटिंग कहाँ कहाँ हो रही है पहले आपको बता देते हैं। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सारण और मधुबनी, ये 5 जगह है जहां पर वोटिंग हो रही है। आपको बता देते हैं कुछ चीज़ें हैं जो इससे पहले भी हम आपको वीडियो के माध्यम से बता चुके थे, और अभी हम फिर से आपको बता देते हैं कि वोटिंग हो रही है। रिजल्ट की बात करें, परिणाम की बात करें, वो तो दिनांक ही बताएगा, समय ही बताएगा, लेकिन कुछ प्रेडिक्शन भी होती है, कुछ एनालिसिस भी होती है। उसके बारे में हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता देते हैं सारण से शुरुआत करते हैं, क्योंकि सारण एक ऐसा सीट है जो सबसे गर्म सीट यानी कि हॉट सीट बना हुआ है। अगर बिहार की बात करें तो अभी से नहीं, लोकसभा चुनाव का जब डेट तय हुआ था उससे पहले से सारण की सीट जो है वो हॉट सीट बनी हुई थी। कारण यह है कि सारण से लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है। जी हाँ, सारण से अगर महागठबंधन की तरफ से रोहिणी आचार्य की बात करें तो वो सुर्खियों में तब आई थी जब लालू प्रसाद यादव को किडनी देने की जब बात आई थी कि रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद यादव को किडनी दिया है, वहाँ से सुर्खियों में रोहिणी आचार्य आई थी। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि हम चुनाव लड़ेंगे सांसदीय क्षेत्र का। वहाँ पर उन्होंने सारण चुना और सारण से उन्हें टिकट मिला। वहाँ पर सारण से ऐसा नहीं है कि रोहिणी आचार्य लड़ रही है तो रोहिणी आचार्य के सामने कोई छोटा मोटा व्यक्ति खड़ा है। वहाँ भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी खड़े हैं, जो कि अगर बात करें तो बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते हैं, और राजीव प्रताप रूडी के समक्ष अभी रोहिणी आचार्य हैं। जी, अगर बात करें रोहिणी और राजीव प्रताप रूडी का तो टक्कर का मुकाबला इसलिए है क्योंकि सबसे पहली बार राजीव प्रताप रूडी का वो कह सकते हैं गद्दीधारी क्षेत्र है। वहीं पर अगर बात करें रोहिणी आचार्य का तो वो नई फेस जरूर है। रोहिणी आचार्य अपने करियर की शुरुआत, अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर तो बेशक रही हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा कर रही है वो टक्कर दे सकता है राजीव प्रताप रूडी को। अगर बात करें हाजीपुर की, तो हाजीपुर हम जानते हैं कि इस समय हाजीपुर से चिराग पासवान एनडीए के प्रत्याशी बनाए गए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इससे पहले चिराग पासवान के चाचा जी पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से लड़े थे और उन्होंने वहां से जीत हासिल की थी। जी, आपको बता देते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो चिराग पासवान से पहले पशुपति कुमार पारस हाजीपुर सीट से लड़े थे और वहां से वो सांसद के रूप में चुने गए थे। वहां से उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस समय पशुपति कुमार पारस को हटाकर और भाजपा ने, एनडीए ने प्रत्याशी बनाया चिराग पासवान को, जो कि थोड़ा बहुत संशय पैदा कर सकता है चिराग पासवान की जीत में। ये हाजीपुर और सारण की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे हॉट सीट हाजीपुर और सारण ही मानी जा रही है अभी इस वक्त 5वें चरण की अगर बात करें तो। वहीं पर अगर एक और दिलचस्प बात आपको बता दें कि अगर मुजफ्फरपुर की सीट को छोड़ दिया जाए, जी हाँ, मुजफ्फरपुर की सीट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के चारों सीट जो है वो ऐसा है कि नए प्रत्याशी बनाम पुराने योद्धा हैं। यानी कि मुजफ्फरपुर की सीट छोड़ दी जाए तो बाकी के चारों सीट पर नए प्रत्याशी लड़ रहे हैं पुराने योद्धाओं से, जो कि बहुत पहले से ही वहां पर अपना अड्डा जमाए हुए हैं। अब देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि 5वें चरण का जो चुनाव है वो किसके झोली में जाकर गिरता है। आपको बता देते हैं फिर से कि बिहार की राजधानी पटना में इस वक्त हम उपस्थित हैं और 5वें चरण को लेकर हम बात कर रहे हैं कि 20 मई का दिन है और आज 5वें चरण की वोटिंग हो रही है। उस बीच लगातार बातें उठ रही है कि सारण की और हाजीपुर सबसे गर्म मुद्दा बना हुआ है। जी हाँ, वैसे तो वोटिंग 5 सीटों पर है, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सारण, मधुबनी और सीतामढ़ी, लेकिन सबसे हॉट सीट की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा बड़ा हॉट सीट, गर्म सीट जो है वो सारण है और हाजीपुर है। सारण इसलिए है क्योंकि राजीव प्रताप रूडी के सामने खड़ी है रोहिणी आचार्य, जो कि लालू प्रसाद यादव की सुपुत्री है। वहीं हाजीपुर इसलिए हॉट सीट बना हुआ है क्योंकि वहां से चिराग पासवान नए प्रत्याशी बनाए गए हैं एनडीए की तरफ से, और देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि सबसे कम वोटिंग हाजीपुर में ही हुई है। जानने का बात यह है, समझने का बात यह है कि सबसे कम वोटिंग हाजीपुर में ही हुई है, और देखना यह भी दिलचस्प होगा कि आखिर हाजीपुर की गद्दी जो है वो इसके पहले चिराग पासवान के चाचा जी पशुपति कुमार पारस के हाथ में थी, लेकिन पशुपति से छीन कर ये चिराग पासवान को दी गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि हाजीपुर की जो जनता है वो क्या चिराग पासवान को उनके पिता रामविलास पासवान या फिर उनके चाचा पशुपति कुमार पारस जैसा ही सम्मान देगी, या फिर चिराग पासवान को हाल फिलहाल के लिए निगलेक्ट किया जाएगा जनता की तरफ से, जो कि हाजीपुर की जनता है। वही सारण की बात करें तो सारण की जनता जिस तरीके से राजीव प्रताप रूडी से खुश है, वही रोहिणी आचार्य से भी उतनी ही खुश होगी, या फिर रोहिणी आचार्य को अभी थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ेगा। रोहिणी आचार्य हम जानते हैं कि राजनीतिक करियर की शुरुआत कर रही है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या मुजफ्फरपुर को छोड़कर जिस तरीके से बाकी के चारों सीटों पर नए प्रत्याशी पुराने योद्धाओं से टक्कर ले रहे हैं, तो क्या नए चेहरे हमें कहीं देखने को मिलेंगे या फिर वही पुराने चेहरे ही अपनी गद्दी बचाएंगे। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज़ 24। धन्यवाद।